कोताही, देरी और इतनी लापरवाही क्यों? आप पे आरोप लगा है, आप कटघरे में खड़े हैं और आप कह रहे हैं कि हम फैसला लेंगे रॉ फुटेज देख के। हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। यहां पर जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। ये स्टिंग ऑपरेशन की तस्वीरें यहां पर शाजिया का है। मीडिया सरकार की तरफ से स्टिंग ऑपरेशन हुआ है। शाजिया इसमें दिखाई देती हैं। थोड़ी देर बाद इसमें आपको कुमार विश्वास दिखाई देंगे। हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं एक चीज जानना चाहता हूं। कल इस खबर को हमने दिखाया, आज मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है बार बार। रात भर मैं ये सोच के परेशान था, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मैं किसी भी पार्टी के साथ नहीं हूं, मैं सिर्फ हमारी जनता के साथ हूं, और जो जनता बोलेगी मैं उसको मानूंगा। मैं रात भर यह सोच के परेशान था कि आखिर ये स्टिंग ऑपरेशन होता क्या है। हास्यास्पद बात है, राइट? क्योंकि शायद मैंने अपने जीवन में भी कई स्टिंग ऑपरेशंस किए होंगे, कई स्टिंग ऑपरेशंस को अनुमति दी होगी। एक डेफिनेशन पढ़ता हूं, जरा सुनिए ध्यान से। और मेरे हाथ में ये छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। इन लॉ एनफोर्समेंट, अ स्टिंग ऑपरेशन इज अ डिसेप्टिव ऑपरेशन डिजाइन्ड टू कैच अ पर्सन कमिटिंग अ क्राइम। स्टिंग ऑपरेशन एक तरीका है उस आदमी को पकड़ने का जो क्राइम कर रहा है। सुना आपने? स्टिंग ऑपरेशन एक तरीका है उस आदमी को पकड़ने का जो कि क्राइम कर रहा है। शाजिया इल्मी या कुमार विश्वास स्टिंग ऑपरेशन से कौन सा क्राइम करते पकड़े गए? बड़ी गहरी बात है, सोचना पड़ेगा आपको। और कोई क्राइम किया कि नहीं किया, या स्टिंग ऑपरेशन के नाम पे सेंसेशन क्रिएट हुआ? जरा सोचिए इस बात को और इन सवालों का जवाब दीजिए। आपकी स्क्रीन पर मेरा पहला सवाल है, बढ़ चढ़कर इस देश के दर्शक बोले, मीडिया सरकार के स्टिंग ऑपरेशन से क्या साबित होता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी पर स्टिंग ऑपरेशन चुनाव से ठीक पहले क्यों आया? इस स्टिंग ऑपरेशन की टाइमिंग। और तीसरा सवाल यहां पर आपकी स्क्रीन पर, मेरा तीसरा सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी की रॉ फुटेज की मांग सही है? आप हमारे दर्शक फोन करें और फैसला करें। हमारा नंबर है 012040102727, 012040102727। 3 सवाल, जवाब आपके और खबर ये। आम आदमी पार्टी ने दी अपने नेताओं को क्लीन चिट। मीडिया सरकार .com के खिलाफ कोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली में चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के 8 नेताओं पर किए गए स्टिंग ऑपरेशन के बाद आम आदमी पार्टी कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो गई है। आम आदमी पार्टी ने स्टिंग करने वाली मीडिया सरकार .com के सीईओ अनुरंजन झा से रॉ फुटेज यानी मूल वीडियो की मांग की थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने कोर्ट जाने की बात कही है। ये कानून, पत्रकारिता की मर्यादा और चुनाव की आचार संहिता तीनों के खिलाफ है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि वो इन तीनों चीजों पे कार्रवाई करेगी। हमारे साथी प्रशांत भूषण जी इस मामले में क्रिमिनल डेफेमेशन का एक सूट फाइल करने वाले हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने साफ कह दिया कि स्टिंग ऑपरेशन के साथ छेड़छाड़ की गई है। संदर्भ से काट के चीजों को दिखाया जा रहा है, इसलिए जब तक उसके पहले और बाद के हिस्से न देखे जाएं, कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। तीसरा, कई महत्वपूर्ण चीजों में बातचीत के अंश को बीच में काटा गया है। जो शाजिया इल्मी वाला टेप है उसे ध्यान से देखिए। एक महत्वपूर्ण स्टेज पे जाके उसका फ्रेम बदल जाता है, यानी कि बीच में कुछ महत्वपूर्ण चीजें उनको काट दिया गया है। यही नहीं, जो बोला जा रहा है और जो ट्रांसक्रिप्ट में लिखा जा रहा है उसमें अंतर है। योगेंद्र यादव ने सवाल उठाए कि आखिर रॉ फुटेज देने में मीडिया सरकार के सीईओ अनुरंजन झा को दिक्कत क्या है? अगर इस सीडी को चुनाव से पहले लाने की इतनी जल्दी थी, इतनी बेताबी थी कि चुनाव से ठीक पहले इसे लाया जाए, तो फिर पूरी एविडेंस को देने में इतनी कोताही, देरी और इतनी लापरवाही क्यों? वहीं दूसरी ओर मीडिया सरकार .com ने चुनाव आयोग को रॉ फुटेज सौंप दिया है। अनुरंजन झा ने आम आदमी पार्टी को मूल वीडियो न देने पर अपनी सफाई भी पेश की। ये तो वही बात है ना, खुद ही कातिल खुद ही मुंसिफ। आप ये बताइए कि आप पे आरोप लगा है, आप
कटघरे में खड़े हैं और आप कह रहे हैं कि हम फैसला लेंगे रॉ फुटेज देख के। हम रॉ फुटेज इस देश की किसी भी संवैधानिक संस्था को देने को तैयार है जो हमसे रॉ फुटेज मांगेगी। हम वॉलंटियरली ये रॉ फुटेज इलेक्शन कमीशन को देने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से गुजारिश की है कि वो जल्द से जल्द उस वीडियो की प्रामाणिकता की जांच करे ताकि हकीकत सामने आ सके। लेकिन सवाल उठता है, आखिर इस स्टिंग ऑपरेशन से साबित क्या होगा? मीडियासरकार.com को रॉ फुटेज देने में दिक्कत क्या है? क्या आम आदमी पार्टी की फुटेज की मांग जायज है? इस जो भी स्टिंग ऑपरेशन है, इसके सवाल को अभी हम थोड़ा करेक्ट करके आपके सामने लेकर आ रहे हैं, लेकिन मैं बगल में फुटेज दिखाऊंगा। मेरे साथ जितने भी कॉलर जुड़ रहे हैं, मेरे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको दो तीन चीजें यहां पर पूछना चाहता हूं। हमारे सारे दर्शक जरा ध्यान से देखें और समझें, बल्कि जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं मेरे साथ, जितने भी हमारे साथ लोग हैं, हमारा पूरा पैनल है, सबसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं और मैं यहां पर बड़े क्लियर टर्म्स में कह रहा हूं कि हम किसी भी पार्टी के साथ नहीं, किसी भी पार्टी के साथ नहीं, लेकिन हम एक सीधा लॉजिकल डिडक्शन पूरी सिचुएशन का कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास जो डेफिनेशन है, जो मैं आपको एक बार फिर से पढ़ के सुनाता हूं। मेरे पास जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के मुताबिक स्टिंग ऑपरेशन क्या होता है? अ स्टिंग ऑपरेशन इज अ डिसेप्टिव ऑपरेशन डिजाइन्ड टू कैच अ पर्सन कमिटिंग अ क्राइम। इस स्टिंग ऑपरेशन से कौन सा क्राइम पकड़ा गया, यह मेरा सवाल है, पहला सवाल। जरा हमारे दर्शक सोचे समझे। मेरा दूसरा सवाल यह है, इस स्टिंग ऑपरेशन की टाइमिंग अभी क्यों आया, पहले क्यों नहीं हुआ? चुनाव के बाद क्यों नहीं हुआ? चुनाव से ठीक पहले क्यों नहीं हुआ? 15 दिन पहले क्यों नहीं आया? 10 दिन पहले क्यों नहीं आया? 1 महीना पहले क्यों नहीं आया? अभी क्यों आया? तीसरा सवाल, इस स्टिंग ऑपरेशन से क्या हासिल हो रहा है? चौथा और मुख्य सवाल, क्या आम आदमी पार्टी अगर यह कह रही है कि रॉ फुटेज देखा जाए तो वो मांग जायज है? अब मैं आपको अपने अनुभव से एक चीज बताना चाहता हूं, हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं क्षमा चाहता हूं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले, हमारे सारे कॉलर्स को इंट्रोड्यूस करने से पहले, तहलका का, मैं तरुण तेजपाल की बात नहीं कर रहा हूं, कम्युनिकेशन गैप यहां पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तहलका ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, अगर आपको याद होगा, जिसमें बकायदा बंगारू लक्ष्मण आए थे, जिसमें उस वक्त जेटली मैम भी आई थी, कई लोग आए थे उसमें। उस स्टिंग ऑपरेशन के लिए वेंकटेश्वर स्वामी कमीशन का गठन किया गया था, उस पूरे फुटेज को देखने के लिए, और बकायदा रॉ फुटेज को देखा जाता था, यह समझा जाता था कि इसमें कितनी छेड़खानी हुई है, क्या चीजें मिस इंटरप्रेट करके बताई हैं, कौन सी एडिट की गई हैं, ऐसी कई सारी चीजें आई थी सामने। अब मैं वापस आता हूं इस खबर पर। हमारे जितने भी दर्शक हैं, फोन करें, फैसला करें। सबसे पहले कॉलर अहमदाबाद से, बताइए आपका नाम क्या है और आपका फैसला क्या है? हाँ सर, मेरा नाम जी। शिव कुमार यादव है। शिव कुमार यादव जी, सामने इनका नाम लिखा हाँ हुआ आ सर। गया। शिव जी बताइए आपका फैसला क्या है? मेरा फैसला ये है सर कि ये स्टिंग ऑपरेशन जो भी है सर, कि चुनाव के पहले किस लिए? शिव जी आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ पा रही है। मेरा सर फैसला ये है कि शिव जी, सर, ये स्टिंग ऑपरेशन चुनाव के पहले किस लिए सर? शिव जी मैं आपको अभी भी नहीं सुन पा रहा हूं, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ सर कि जो ऑपरेशन किया है सर, इस चीज का चुनाव के पहले क्या ताल्लुक है सर? जी, आपको क्या लगता है? मेरे को ये लगता है सर कि छवि खराब करने का है, कि अपने जो भी आम आदमी पार्टी है सर, आपने जो उसकी स्टिंग छवि ऑपरेशन खराब करने देखा, के लिए ही ये सब किया जा रहा है शिव सर। जी आप ये बताइए, आपने जो स्टिंग ऑपरेशन देखा, उसको देखने के बाद आपको क्या लगा? इसमें कुछ गड़बड़ थी? कोई क्राइम कमिट हो रहा था? हाँ, पूरा गड़बड़ है। और गड़बड़ इसलिए सर कि हमारे देश में जो लोकतंत्र आ रहा है सर नया, हाँ, उसके लिए यानी लोकतंत्र को बिगाड़ने के लिए सर ये छवि खराब की जा रही है, और जो अच्छा काम करना चाहता है सर उसको कटघरे के पीछे खड़ा किया जा रहा है। आप जो बता रहे हैं, शिव कुमार यादव यहां पर हमारे साथ हैं, वो बोल रहे हैं कि जानबूझ के ऐसा किया गया है। अहमदाबाद से कॉलर है। अपने पूरे पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करता हूं। मनीष सिसोदिया, आपके नेता हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मनीष, स्वागत है आपका। मेरे साथ राहुल राज मलिक जी हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, आपका भी स्वागत है राहुल जी। मेरे साथ रविंद्र कुमार जी हैं, आपका भी स्वागत है। विप्लव फ्रेम में आप हैं। विप्लव को मैं थोड़ा सा सीधा कर रहा हूं, विप्लव इधर उधर झुक रहे हैं। विप्लव बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप भी हैं। विप्लव इस बीट को भी कवर करते हैं और मैंने कई बार आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विप्लव को बड़े तीखे सवाल पूछते हुए देखा है, इसलिए विप्लव का होना आज बहुत जरूरी है। डेविल्स एडवोकेट का रोल आप निभाएंगे आज विप्लव। मेरे साथ अनिल गुप्ता जी हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मेरे साथ शोभा ओझा हैं, महिला कांग्रेस नेशनल प्रेसिडेंट हैं। मेरे साथ श्याम जाजू हैं, नेशनल सेक्रेटरी बीजेपी के हैं। और मेरे साथ आप हमारे दर्शक हैं। मेरा पहला सवाल यहां पर जो था, मैं सीधे चलता हूं। मनीष को मेरे साथ फ्रेम में दीजिए। मनीष, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं।
ये पूरा जो स्टिंग ऑपरेशन दिखाया इसमें कौन सा क्राइम पकड़ा गया, क्या सारी चीजें आई हैं, और बकायदा कई सारी चीजें जो कि ऐसे दिखाई देती थी कुछ गड़बड़ हो रहा है, आपको ऐसा लगता है? देखिए, मैं दिन भर चुनाव प्रचार करता हूं निशांत, और मुझे सैकड़ों लोग मिलते हैं, भाई साहब हमारा फलाना प्रॉब्लम है, आप अगर एमएलए बन गए तो हमारे साथ ये मदद करेंगे ना। अगर उसकी प्रॉब्लम जेन्युइन सी लगती है तो मैं कहता हूँ, और कोई आदमी, पीड़ित आदमी ये कहता है भाई मेरे मामा जी के 15 लाख रुपए कोई दबा के बैठा है, आप हम आपकी मदद करेंगे, आपको जिताएंगे भी, आप हमारी मदद करोगे, क्या उसको कह देना चाहिए नहीं गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, वोट दो मत दो, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे? ऐसा कैसे कहा जा सकता है? ये सारा स्टिंग ऑपरेशन है कि साहब कोई मदद मांगने आया था, बोले मेरे मामा जी के कुछ पैसे कुछ बिल्डर्स ने फंसा रखे हैं, कुछ गुंडों ने फंसा रखे हैं, आप मेरी मदद करोगे? उसने कह दिया हाँ जी मदद करेंगे। यही पकड़ा गया है इस ऑपरेशन में, रिवर्स स्टिंग ऑपरेशन हो गया है ये। इसमें स्टिंग ऑपरेशन करने वाले लोग पकड़े गए हैं कि वो कांग्रेस या बीजेपी किसी ना किसी षड्यंत्र के तहत किसी के कहने पे ऑपरेशन कर रहे थे, ये खुलेआम पकड़ लिए गए हैं। इसके बाद इनके पास कोई जवाब नहीं है इसका। आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे यहां पर 2-3 सवाल है मेरे साथ। अनिल गुप्ता जी है। अनिल जी, इस स्टिंग ऑपरेशन में कौन सी ऐसी चीज है जो आपने बहुत प्रोमिनेंटली देखी? इस स्टिंग ऑपरेशन में जो प्रोमिनेंट है करप्शन, और ये मीडिया का दायित्व है। जहाँ तक समय की बात, क्या करप्शन दिखाई दे रहा था? कोई ऐसी पॉइंट है जो आपको लगा जो गड़बड़ है आपकी तरफ से, आप मतलब आम आदमी की तरफ से, पार्टी की तरफ से? आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, और यदि गलत कार्यों के लिए यदि ये पैसा लेते हुए दिखाए जा रहे हैं तो संदेह तो बनता है। जैसे मिसाल के तौर पे कौन सी ऐसी चीज थी जो आपको लगा प्रोमिनेंटली? एक चीज क्लैरिटी से बताइए सर। शाजिया आलमी को पैसा लेते हुए दिखाया गया है, और अन्य जो उनके उम्मीदवार हैं, करीब 9 उम्मीदवार हैं अलग अलग, और उसमें एक शाजिया आलमी के एक सहायक भी हैं। मनीष, शाजिया को पैसा लेते हुए दिखाया गया या पैसे की बात करते हुए दिखाया गया? पहली बात तो देखो, पहली बात तो शाजिया को पैसे लेते हुए नहीं दिखाया गया। जहां जहां सिर्फ इतना सुनाई देता है कि 10,000, उसने कहा कि 10-20 हज़ार आपको 20 हज़ार हमारे वॉलंटियर्स को दे सकते हैं आप, लेकिन बार बार शाजिया ये कह रही है कि हम कोई भी इलीगल काम नहीं करेंगे, हम जो भी आप दोगे, कैश दोगे या चेक दोगे, रिसिप्ट देंगे हम आपको। लेकिन उसके बावजूद वो आदमी इंसिस्ट करता है। फिर शाजिया कहती है अच्छा 20 हज़ार आप वॉलंटियर्स को दे देना, उसकी रिसिप्ट दे देंगे। लेकिन उससे पहले वो आदमी कहता है हम तो 10 देंगे जी, और 10 उसमें कहेंगे, वो लाख भी नहीं बोलता। लेकिन उसकी वॉइस ओवर उसके बाद बताती है देखो ये 20 लाख लेने के लिए तैयार हो गए। अरे 20 लाख बोलता, 10 लाख बोलता, तब तो मानते हैं कि 10 लाख 20 लाख लेने के तैयार हो गए। उसने कहा 20 हज़ार ये वॉलंटियर्स को दे देना, इसकी भी रसीद देंगे। फिर वो कहता है हम 10 देंगे। अब 10 लाख देंगे कि 10 हज़ार देंगे कि 10 रुपए देंगे, ये तो बोला ही नहीं। जबरदस्ती उसको दिखाया जा रहा है। मैं आप जो बता रहे हैं, मैं चाहूंगा कि मैं अपने पीसीआर से बोलना चाहूंगा। राहुल मेरे साथ है। राहुल, शाजिया का जो स्टिंग ऑपरेशन का क्लिप है, क्या वो दिखाया जा सकता है अभी? जरा मैं चाहूंगा उस शाजिया के स्टिंग ऑपरेशन क्लिप को ऑडियो अप करके मेरे और मनीष के बीच में दिखाया जाए। प्ले करिए प्लीज। हाँ, कुछ भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स इनको चला देंगे, आप मुझे बता दीजिए। आप ऐड करेंगे। देखिए हमारी मल्टी कंपनी है। दी डॉक्यूमेंटेशन टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे पास नहीं है, बट हम कुछ ना कुछ इल्जाम लगा के वी वांट टू डू समथिंग अगेंस्ट इसको फुल स्क्रीन पे दिखाइए प्लीज। दैट इज द रीजन माय बॉस वुड बी इंटरेस्टेड इन डोनेटिंग सो मच। आई नीड यू वुड डोनेट फॉर अ गुड कॉज। वी आर इन सपोर्ट। आई मीन ट्रस्ट मी, मैं चाहती हूँ देयर शुड बी अ चेंज। हमने सबको देख लिया है, सबको देख लिया है, तो वी वांट टू सी यू, बट उतना थोड़ा सा हेल्प आपसे चाहते हैं ना। नहीं जरूर आप 5 मिनट्स भी अगर फेस दिखा देंगे तो कब करेंगे आप लोग ये? आप जब चाहो, मतलब अभी सब कुछ जमने के बाद ही पॉसिबल है, तो नो इश्यूज। हम जैन के उसमें भी कर सकते हैं, बिगनिंग में। हाँ, तो हम कुछ ना कुछ इल्जाम लगा देंगे, आप बस 5 मिनट आ जाइए तो मीडिया कवरेज हो जाएगा, और कोई इशू नहीं है। तो ये मेरे कल शाम तक सारा डॉक्यूमेंट्स, इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब हों अगर इसके, हाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम कोशिश करेंगे जमा करने की, जब तक नहीं भी हो तो प्लीज़ एक्सटेंड है। यस हाँ। शाजिया अरविंद के साथ आई तो थी सामाजिक। ये आपने जो सुना, एक चीज है यहां पर, मैं चाहूंगा उस क्लिप को जरा फिर से प्ले किया जाए। मनीष, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस क्लिप को एक बार फिर से प्ले किया जाए, जरा ध्यान से देखें, एक बार फिर से प्ले किया जाए, और इस बार मेरे बगल में प्ले किया जाए।
डॉक्यूमेंट्स इनको चला रहे हैं, हाँ कुछ भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स इनको चला होंगे आप मुझे बता दीजिए। आप ऐड करेंगे, देखिए हमारी मल्टी-फ्लोर कंपनी है, डॉक्यूमेंटेशन टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे पास नहीं है, बट हम कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगा के वी वांट टू डू समथिंग अगेंस्ट दैट कंपनी। That is the reason my boss would be interested in donating so much. I think he would donate for a good cause. Yeah, we are in support. I mean, trust me, मैं चाहती हूँ देयर शुड बी अ चेंज। हमने सबको देख लिया है, सबको देख लिया है, तो वी वांट टू सी यू, बट उतना थोड़ा सा हेल्प आपसे चाहते हैं ना। नहीं जरूर आप 5 मिनट्स भी अगर फेस दिखा देंगे तो कब करेंगे आप लोग ये? आप जब चाहो, मतलब अभी सब कुछ जमने के बाद ही पॉसिबल है, तो नो इश्यूज हम जैन के उसमें भी कर सकते हैं बिगनिंग में। हाँ, तो हम कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगा देंगे, आप बस 5 मिनट आ जाइए तो मीडिया कवरेज हो जाएगा और कोई इशू नहीं है। तो ये मेरे कल शाम पर सारा डॉक्यूमेंट्स, इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब हों अगर इसके, हाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम कोशिश करेंगे जमा करने की। फ्रेम में अनिल जी को, विप्लव को और मनीष को रखा जाए। मैं चाहूंगा हम चारों को फ्रेम में रखा जाए, क्योंकि ये जो सवाल है मेरा, ये बड़ा वैलिड सवाल है। डॉक्टर सुमेध मेरे साथ है नागपुर से, मैं आपके पास आ रहा हूँ डॉक्टर सुमेध। लेकिन एक चीज है यहाँ सामने आ रही है, मैं इन चारों लोगों को फ्रेम में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हम चारों ही जर्नलिस्ट रह चुके हैं। मनीष बहुत पुराने, लोग जानते नहीं होंगे, मनीष बहुत पुराने पहले जर्नलिस्ट ही थे। मनीष, एक चीज है, राजकुमार की फिल्म का एक डायलॉग है राज कपूर की, कि वो मदद कम मांग रही थी लेकिन आप मदद कुछ ज्यादा दे रहे थे। यहां पर मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, और शायद विप्लव की जगह मुझे डेविल्स एडवोकेट अभी 2 मिनट बनना पड़ेगा, कि आप कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे, शाजिया कहती है तो अच्छा होगा, आप बस 5 मिनट के लिए, रिपोर्टर कहती है आ जाइए तो बहुत अच्छा रहेगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम देख लेंगे। और जब शाजिया यहां पर बोल रही है यस 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 ओके, अब वो यस का मतलब अप्रूवल है या वो टाल रही हैं, कि जिस तरीके से वो रिपोर्टर बार बार पीछे पड़ रही है। ये विप्लव, ये जो क्लिप है, नहीं एक मिनट निशांत, हाँ मैं ये कह रहा हूं कि यही बात है कि जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि इसकी पूरी फुटेज उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि वो यस से पहले कुछ शाजिया का और डायलॉग है या नहीं है, उसके साथ साथ और कोई डायलॉग है कि नहीं है, या इस रिपोर्टर का वॉइस ओवर बाद में चिप इन किया गया है या ओरिजिनल है, ये सब रॉ फुटेज से पता चलेगा। आप और हम सारे लोग टेलीविजन में पत्रकार मनीष, लेकिन मैं आपसे एक और चीज बोल रहा हूं मनीष, मेरा एक और पॉइंट है, का फेस ये यस का मतलब है, अगर यस के बाद की भी टाइमिंग ली जाए, मैं चाहूंगा एक बार फुटेज को बीच में प्ले किया जाए, मेरे और मनीष के, जरा बीच में प्ले करें उसको, यस की टाइमिंग भी ली जाए, तो उसके बाद शाजिया रुक नहीं रही है, वो आगे बढ़ रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इसके ऊपर कोई भी वॉइस ओवर पेश कर दिया जाए, हम कहें निशांत बहुत अच्छे आदमी हैं, वो शाजिया निशांत के बारे में भी बात करती पाई जा सकती थी, यस 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 यस। मैं, आप जो पॉइंट रेज कर रहे हैं, मैं आई एम स्टन्ड एक्चुअली, मैं स्टन्ड इसलिए हूं क्योंकि इसमें कौन सा क्राइम पकड़ा गया? रविंदर जी हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट है, ये कौन सा क्राइम? देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा साल पीछे ले जाऊं तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था जिसको कहते थे कैश फॉर क्वेश्चन। 15 एमपीओ के पास जर्नलिस्ट गए स्टार न्यूज के, और उन्होंने उनको कहा कि आपको ये सवाल पूछना है जनता के हित में, और बाद में उन्होंने जबरदस्ती उनके पास जो है 10,000, 5,000, 15,000 रुपए पैसे रख दिए। और बड़ी अजीब बात है कि मैं वकील होने के नाते मानता था कि इट्स ए ट्रैप केस जैसे आप मानते हैं, और इन लोगों ने कोई अपराध नहीं किया है। मैंने उन एमपीओ से खुद संपर्क किया, मैं फिर उसके बाद बम्बई चला गया, उसके बाद उन एमपीओ ने एक पिटीशन दिल्ली हाईकोर्ट में डाल दी, और अफसोस की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन 15 एमपीओ ने रिश्वत लेने का जुर्म किया है, और जुर्म करने के बाद उन सारे एमपीओ की जो सदस्यता है वो लोकसभा और राज्यसभा से खत्म हो गई। तो क्राइम क्या है? क्राइम है 120B का। आईपीसी कहती है कि अगर आप किसी भी क्राइम की प्रिपरेशन करते हैं और वो क्राइम चाहे ना करें, तब भी 120 भी अपने आप में इतना सक्षम है कि किसी भी आदमी को 5 साल की सजा दे सकता है। नहीं, लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हम बिल्कुल भी काउंटर नहीं करना चाहेंगे अपने शो में। मैं अपना मेरी एक ओपिनियन मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूँ जी, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, लेकिन यहाँ पर क्या शाजिया कहीं से क्राइम की प्रिपरेशन करती हुई दिख रही है? बिल्कुल जी। कैसे दिख रही है? क्योंकि वो उसकी एक औरत जो है एक गलत काम के लिए उनको एक ऑफर दे रही है, वो उसमें शामिल हैं। कैसे शामिल? इसलिए है कि उनकी सारी बात सुन रही हैं। कैसे सारी बात सुन रही हैं कि अगर कोई डॉक्यूमेंट हो तो, अगर का मतलब क्या है कि आपकी हाफ कंसेंट है, वही सीधा कहती कि डॉक्यूमेंट आएंगे तब हम विचार करेंगे।
उनको एक आदमी जब एक राजनीतिक जीवन में होता है तो उसके ऊपर बहुत सारी निशांत, निगाहें मैं होती यही हैं। कहना चाह रहा हूं मान कि लीजिए ये मैं जो चुनाव नहीं टेप लड़ रहा है, तो मेरे पे किसी की निगाह नहीं है, लेकिन अगर मैं चुनाव लड़ने लगूंगा तो लोग ये बताएंगे मेरे बाप का नाम क्या है, मेरे दादा का नाम क्या है, मेरे नाना ने क्या क्राइम किया है। अगर किसी आदमी के इतिहास को सर उघेड़ना हो आप अगर को देख रहे हैं और मैं तो को देखूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि कानून की जो परिभाषा है 120B की, वो है कि एक औरत जो आपके पास आई है वो एक गलत काम आपसे कराना चाहती है, तो प्रिपरेशन ऑफ क्राइम इज देयर। 120B का मतलब है सर गलत काम। एक और पॉइंट है यहाँ पर, उस लेडी ने कहा कि जो रिपोर्टर आई आपकी, निशांत, जी जी मनीष, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने हमने बहुत सारे स्टिंग्स देखे भी हैं और करवाए भी हैं आप लोगों ने, लेकिन ये शायद देश का पहला स्टिंग है जिसको एडिट करके स्टिंग के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। वरना अभी तक जितने स्टिंग्स होते रहे हैं, और स्टिंग की नेचर भी ये होती है कि जितना रिकॉर्ड किया उतना दिखाइए, उतना अवेलेबल कराइए, अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल कराइए टेप्स हैं, लेकिन आप कट पीस में अवेलेबल करा रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं यही सच है, तो ये तो नहीं माना जा सकता ना। आप पूरा टेप अवेलेबल कराइए, जिसने स्टिंग किया है वो पूरा टेप मीडिया में रखे। आजकल यूट्यूब है, कहीं भी है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे ये डाला है, पूरा 15 घंटे का फुटेज डालिए और उसके बाद देखिए कि शाजिया किस सवाल के जवाब में क्या कह रही हैं, उसका आगे का जवाब क्या है, उसके बाद वो कैसे जा रही हैं, कौन सी बात, क्योंकि फ्रेम आपके बदल रहे हैं, फ्रेम लगातार बदल रहे हैं, कभी शाजिया उठ के जा रही हैं, कभी बैठी हैं। आप कह ही नहीं सकते कि इसमें एडिटिंग नहीं है। एडिटिंग है, एडिटिंग के बिना अगर स्टिंग ऑपरेशन देखने को मिलेगा तब समझ में आएगा कि शाजिया ने गलत किया कि नहीं किया। अगर शाजिया ने गलत किया तो उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, और अगर पूरा का पूरा स्टिंग ऑपरेशन, पूरी की पूरी फुटेज अगर ये कहती है कि ये तो बहुत शाजिया ने सही सही सटीक सटीक जवाब दिए, तो फिर इनको जेल जाना चाहिए जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन करके इसकी एडिटिंग करके गलत छवि पेश की है। आप जो एडिटिंग की बात करें, एक बार जरा स्टिंग ऑपरेशन ठीक मेरे बगल में दिखाइए। मनीष को 2 मिनट हटाइए, जरा एडिटिंग की बात करते हैं। एडिटिंग का मतलब कहीं से भी कट करके कहीं पे भी लगाना। ये देखें एक बार, ये पहला शॉट चल रहा है, अपने दर्शकों को बता दूं, एज इट इज जो स्टिंग ऑपरेशन दिखाया जा रहा है, ये पहला शॉट चल रहा है। इस शॉट में अभी आप शाजिया का हाथ देख रहे हैं, कैमरा छुपा हुआ है, चलिए यहां तक समझ में आ रहा है। अब जरा आगे बढ़े, ये पूरा एक शॉट है, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट चल रही है, ये बातचीत भी चल रही है। ये देखें ध्यान से, ये पूरा एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट चल रहा है सामने, नीचे बातचीत भी देखते रहे। ये कैमरे का फ्रेम अभी चेंज नहीं हुआ, ये एक ही फ्रेम चल रहा है। अगर एडिटिंग की हम बात करें, क्योंकि हम एक एक चीज को यहाँ पर समझना चाहते हैं, आखिर ये है क्या, गड़बड़ क्या है। ये देखिए, ये अभी भी एक फ्रेम चल रहा है, इस फ्रेम में कहीं चेंज नहीं है, अभी भी एक फ्रेम चल रहा है, क्योंकि अपनी आंखों से आप खुद देखें जरा इसको, ये अभी भी एक फ्रेम चल रहा है। कैमरा शेक कर रहा है क्योंकि छुपा हुआ कैमरा कहीं पर है, जो स्टिंग ऑपरेशन का एक मॉडस ऑपरेंडा होता है। ये यहाँ पे भी एक ही फ्रेम चल रहा है, शाजिया अरविंद के साथ ये पूरा जो फ्रेम था एक ही चल रहा था। ये यहां पर अब इसमें जो मनीष बोल रहे हैं एंड और स्टार्ट, वो नहीं दिखाई दे रहा है। एंड कैसे हुआ, स्टार्ट कैसे हुआ, वो नहीं दिखाई दे रहा है। डॉक्टर सुमेध नागपुर से हमारे कॉलर हमारे साथ हैं, बताइए आपका फैसला क्या है सर। हेलो जी बताइए। जी, मुझे कहना था कि अभी जो मैं नागपुर से हूँ, डॉक्टर सुमेध। जी बताइए डॉक्टर सुमेध। दरअसल ये जो बताया गया स्टिंग ऑपरेशन के संबंध में, पर ये ठीक चुनाव के पहले आ रहा है जी। कहीं न कहीं आम आदमी की बढ़ती हुई साख पर एक तरह से रोक लगानी है, इस उद्देश्य से किया जा रहा है, ऐसा लगता है। आप इसकी टाइमिंग को क्वेश्चन कर रहे हैं। जी जी, मैं सवाल मेरा ये है कि आम आदमी की साख पर, मैं नागपुर से हूँ, आम आदमी की साख पर एक तरह से छवि खराब करने का तरीका मुझे लग रहा है स्टिंग ऑपरेशन, ठीक चुनाव के पहले। अगर एक कुछ समय पहले, बहुत पहले आ जाता तो बात मानी जा सकती थी। दूसरी बात, ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ इतने कांग्रेस हो या बीजेपी हो, बड़े बड़े घोटाले करते पकड़े गए हैं। हम चाहते हैं कि कोई अच्छी पार्टी, ईमानदार पार्टी आए, क्योंकि 2 तो हमने देख चुके हैं और भी हमने कई सारी पार्टियों को भी देख चुके हैं। और इतने सारे घोटाले होने के बाद, है ना, इतने सारे घोटाले होने के बाद हम चाहते कोई एक ईमानदार पार्टी इस देश में आए। और ईमानदार पार्टी दृष्टि से हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी भी वो अच्छी है। हम ये सोचते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जैसे ईमानदार है, वैसे ही भी और भी उनके साथी होंगे। हो सकता है 1-2 गड़बड़ भी हो सकते हैं, ऐसा है, हम नहीं कह सकते कि कोई दूध का धुला हो कहीं। जी तो जी, आपकी बात समझ सकता हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, हेमंत बिश्नोई जी भी हमारे साथ आ चुके, राहुल राज मलिक हमारे साथ हैं। आपसे जानना चाहूंगा,
राहुल, आपका इस पूरे इशू पर क्या एनालिसिस है? मेरा ये एनालिसिस है कि आपने आईएसी बनाई, आईएसी बना के आपने जनता को जोड़ा। आईएसी यानी इंडिया अगेंस्ट करप्शन जी, बना के आपने जनता को जोड़ा। जुड़ी हुई जनता में आपने जिसकी क्रेडिबिलिटी पे इतना बड़ा मुहिम चलाई, उसमें से आपने अन्ना को निकाल दिया, आपने किरण बेदी को निकाल दिया, आप एक पार्टी फॉर्म कर ली। पार्टी फॉर्म करने के बाद हाल ही में जो इनके ऊपर इल्जाम लगने शुरू हुए हैं, जहां पे अन्ना हजारे ने खुद इन पे इल्जाम लगाया है कि फंडिंग को लेके, उसके बाद ये ऐसी चीजें आ रही हैं जो सिर्फ जनता के मन में शंका पैदा कर रही हैं, और वो शंका यकीन में बदल जाए, इसमें मुझे कोई दोहराई नहीं लगता है कुछ आने वाले टाइम के अंदर। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जी कहते हैं कि शायद ये माओवादी हैं। आपसे इससे लीगल एस्पेक्ट पे भी जानना जी, मैं लीगल एस्पेक्ट पे आपको ये बताता हूँ कि जिस तरीके से डोनेशंस एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं, कैश लेने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी अकाउंटिंग नहीं होगी। उसकी अकाउंटिंग नहीं होगी तो आप सेक्शन 29C ऑफ आरपी एक्ट के विरुद्ध काम कर रहे हैं। फिर सेक्शन 139 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट जो कहता है कि आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी होगी हर साल। आपने चुनाव में जितना पैसा खर्चा, आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने जितना डोनेशंस एक्सेप्ट करी और जो खर्चे करे, तो उसमें भी आप, उसके भी आप विरोध में, उस सेक्शन के भी आप विरोध में हैं। क्यों? क्योंकि आप वो पैसा कैश में एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट आप रिसीट नहीं इशू कर रहे हैं। फिर सेक्शन 71। राहुल, आप क्या कह रहे हैं कि जो पैसा एक्सेप्ट कर रहे हैं उसमें रिसीप्ट नहीं दे रहे हैं? यही बातें सुनने में आ रही है। एक मिनट राहुल, विप्लव आपके बगल में कंप्यूटर है। मनीष एक सेकंड, विप्लव के बगल में कंप्यूटर है, जरा हिसाब किताब की बात हो रही है, आप वहां कंप्यूटर पे हिसाब किताब दिखा सकते हैं थोड़ा? बिल्कुल निशांत, मैं दिखा सकता हूं। ये इस समय आम आदमी पार्टी का जो वेबसाइट है उसका 30/6/2013 को INE अकाउंट क्वार्टर, हमारे साथ कई वकील भी बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से इस अकाउंट की कॉपी को वो साफ तौर पर समझ सकते होंगे। फी एंड सब्सक्रिप्शन, डोनेशन एंड कंट्रीब्यूशन, बाकायदा एक एक पॉइंट दिया हुआ है। इंटरेस्ट इनकम, टोटल एक्सपेंडिचर, पब्लिक इंटरेस्ट इंट्रैक्शन एक्सपेंसेस, जिसमें सभी मदों में कितना कितना खर्चा किया गया है वो बाकायदा इसमें है। एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल खर्चे कितने हैं ये, और टोटलिटी उसकी कितनी है, ये पूरी आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पे है। और मैं आपको दूसरा ये इसका लिंक दिखाना चाहूंगा, इनकम टैक्स एक्सपेंडिचर फॉर द पीरियड 24 नवंबर 2012 से लेकर 31 मार्च 2013 तक का आम आदमी पार्टी ने अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है। कोई भी साधारण व्यक्ति जो इस देश में गूगल चला सकता हो, वो आम आदमी पार्टी गूगल में टाइप करे और इस एक्सपेंडिचर को साफ साफ अपने आंखों से देख सकता है कि कितना खर्चा है, कितना व्यय बताया गया, और ये बिल्कुल ऑफिशियल आंकड़ा है। जहां तक निशान जी इस पूरे प्रकरण की बात करें जो लगातार उठाया जा रहा है कि कैसे डोनेशन आया, कैसे आया, देखिए अलग अलग आरोप हैं, अलग अलग उनके जवाब हैं। जहां तक इस स्टिंग ऑपरेशन की बात करें, 2-3 प्रमुख मुद्दे निकल के आ रहे हैं। CEO जो MediaSarkar.com के अनुरंजन झा है, वो खुद इस बात को मानते हैं कि कानूनी तौर पर बहुत कुछ नहीं हुआ है इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद। स्टिंग ऑपरेशन में किसी ने 5 रुपए किसी को दिए नहीं है, ऑफर किया है, एक ऑफर बनता है और उस ऑफर को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, बातचीत में एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक जनरल इस देश में टेंडेंसी होती है, जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है, जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में होता है, दूसरे लोगों की बातें सुनता है और निश्चित रूप से हाँ या ना में उत्तर देता है। साजिया इल्मी की बात जहां तक चल रही है, साजिया इल्मी के साथ केवल एक मुद्दा है कि वो उनसे मिलने क्यों गई। नंबर 2 चीज, वो साजिया इल्मी एक ऐसे विवाद में पड़ने जा रही थी जिसका ना तो पार्टी का कोई लेना देना था, ना साजिया इल्मी का कोई लेना देना था। 2 कॉर्पोरेट की आपस की लड़ाई थी। उस कॉर्पोरेट की लड़ाई में साजिया इल्मी और आम आदमी पार्टी की भागीदारी के लिए सुनिश्चित किया जाना था। उसमें साजिया इल्मी क्यों गई, ये एक बड़ा प्रश्न है और आम आदमी पार्टी कितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, लेकिन इसका जवाब उन्होंने अभी तक दिया नहीं है कि वो क्यों मिलने गई। जहां तक दूसरे कैंडिडेट का सवाल है, दूसरे कैंडिडेट भी इसी तरह के जो कह सकते हैं प्रपोजल्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई ऑफेंस कर दिया हो, वो कहीं साथ में चले गए हो, किसी के मकान को खाली कराया हो या अरविंद केजरीवाल और अपनी पार्टी के किसी इन्फ्लुएंस को प्रयोग किया हो। तो जहां तक क्विड प्रो क्यो
आप हमारे साथ कई लीगल वकील भी हैं और साथ में मनीष सिसोदिया भी हैं, वो समझ रहे हैं इस बात को कि मैं कहना क्या चाहता हूं, वो भी इस्तेमाल नहीं किए गया है। इसलिए ये स्टिंग मैं कह सकता हूं कि एक तरह से प्रारंभिक था, इनको फंसाने के लिए था, और फंसाने का मतलब ट्रैप करने के लिए। कुछ ट्रैप हुए लेकिन इस स्टिंग को पूरा नहीं किया गया, अधूरा रखा गया। इस स्टिंग को पूरा किया जा सकता था, या तो ये स्टिंग पूरा नहीं हो पाया या पूरा हो पाने की कंडीशन में नहीं पहुंच पाया, ये साफ है। मनीष, एक आरोप जो आ रहा है मनीष, वो ये है कि मुलाकात क्यों की गई, आखिर ऐसा इंटेंट क्या था, क्यों वहां पर पार्टी बनने की कोशिश की जो विप्लव बता रहे हैं, इसका क्या जवाब है? देखिए, जब चुनाव लड़ रहे हैं तो अगर कोई आदमी मिलना चाहेगा, मैं भी रोज़ सुबह से शाम तक कितने फ़ोन आते हैं, कितनी रिक्वेस्ट को हम रिजेक्ट करते हैं और कितने लोगों से मिलते हैं। किसी को रास्ते चलते मिलते हैं, किसी से अपनी गाड़ी में बैठ के मिलते हैं, किसी को घर में बुला के मिलते हैं, किसी से कहते हैं अच्छा दोपहर को आ जाना, 12 बजे वहीं बैठ के चाय पी लेंगे, वहीं मिल लेंगे। तो इसमें मिलने में तो किसी से कोई अपराध मुझे दिखता नहीं है। जब उसने बात शुरू की है तो आप जितना स्टिंग का पोर्शन दिखा रहे हैं वो बहुत छोटा दिखा रहे हैं। पूरा स्टिंग का ऑपरेशन का आप विजुअल्स चलाते रहिए, लोग खुद आइडेंटिफाई कर लेंगे कि देखो कहाँ फ्रेम चेंज हो गया। इससे अगली बातचीत में तुरंत दूसरी बातचीत का फ्रेम चेंज हो जा रहा है, फिर तीसरी बातचीत में फ्रेम चेंज हो रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि कितनी एडिटिंग, 3 या 4 फ्रेम में पूरी बातचीत दिखाई गई है। उसके बीच में क्या हुआ, वो बातचीत बीच में क्या चर्चा थी, इसका जिक्र नहीं है। आप जो बता रहे हैं, मैं मनीष आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास 1 मिनट में आ रहा हूं, 1 मिनट में आ रहा हूं आपके पास मनीष। मैं पहले तो राहुल, पूरा का पूरा स्टिंग ऑपरेशन जो है, जो जितना चंक है आपके पास, मैं चाहूंगा उसको शॉर्ट्स में प्ले करते रहे जब भी हम दिखाएं, जिससे कि अपने आप लोग आइडेंटिफाई कर ले कहां पर कट है, कहां पर कट नहीं है, कहां पर एडिटिंग है। ये मेरा राहुल से अनुरोध है। दिल्ली से मेरे साथ एक कॉलर है नवनीत, दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली से कॉलर है, तुरंत एक रिएक्शन। नवनीत, आपका फैसला क्या है, बताइए। हेलो जी नवनीत, आपका फैसला क्या है? आप सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन सकता हूं, बताइए। जी थैंक यू। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ए पार्टी करप्ट है, बी पार्टी करप्ट है और आम आदमी पार्टी भी करप्ट है। बट इवन इफ दे आर करप्ट, दे आर नो वी शुड गिव चांस टू पीपल, बिकॉज क्वालिटी ऑफ करप्शन और क्वालिटी ऑफ डिलीवरी तभी टेस्ट में आती है जब नए लोग को मौका मिलता है। सो ए और बी अगर ये कह रहे हैं कि हम करप्ट हैं इसलिए नए करप्ट को मौका नहीं, तो दैट डजंट होल्ड मच लॉजिक। ए नेक्स्ट आई से द टाइमिंग इज वेरी ऑब्वियस, इट हैज बीन डन विद पॉलिटिकल मोटिव। आप हिंदी में बोल सकते हैं नवनीत, हमारा हिंदी का चैनल है। हाँ सॉरी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टाइमिंग को देख के साफ स्पष्ट है कि ये नई पार्टी को, नई प्रयास को डिस्क्रेडिट करने के लिए किया जा रहा है। इवन ये भूल जाते हैं कि जब अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे तो अन्ना हजारे पर भी तरह तरह के आरोप लगने लगे थे और उसमें कोई भी नतीजा सामने नहीं आया। और ये ऑब्वियस है कि लोग गैंग अप करेंगे जो इस सिस्टम से बेनिफिट कर रहे हैं। आप जो बता रहे हैं नवनीत, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधे चलता हूं यहाँ पर, मेरे साथ अब हेमंत बिश्नोई जी भी मौजूद हैं। मेरे पूरे पैनल को दिखाया जाए। हेमंत जी, अभी तक ये पूरी जो कॉन्वर्सेशन हुआ, मैं 2 चीजें समझना चाहता हूं यहाँ पर। पहला तो टाइमिंग, विप्लव ने एक बात बोली है, स्टिंग कंप्लीट नहीं हो पाया या स्टिंग कंप्लीट हो ही नहीं सकता था। विप्लव ने 2 पॉइंट रेस किए। एक जो सवाल राहुल ने रेस किया, उसका जवाब मैं अभी मनीष से लेने वाला हूं कि आप कैश रिसिप्ट, कैश आता है तो उसका रिसिप्ट देते हैं कि नहीं। मैं अभी मनीष आपके पास आ रहा हूं। लेकिन दूसरी चीज, एक टाइमिंग और दूसरी चीज इंटेंट, आपका इस पे क्या कहना है हेमंत जी? देखिए, बात यह कि जब आप राजनीति में आते हैं, ग्लैमर में आते हैं या मेरे ऊपर लाइट पड़ती है, तो चेहरे के छोटे बुरे निशान भी दूर दूर तक दिखाई देते हैं, अन्यथा अंधेरे में बैठाऊंगा तो नहीं दिखाई देगा। जिस समय चुनाव के मैदान में उतरे हैं, उस समय जो इनसे जुड़ी हुई बातें वो सामने आ रही हैं। अब कुछ प्रश्न हैं जिन्हें नैतिकता के आधार पर कहा जा सकता है, कुछ बातें ऐसे जो कानूनी आधार पर। यदि नैतिकता के आधार पर महात्मा गांधी के दृष्टिकोण को माने, तो अब जो व्यक्ति सामान्य तौर पर दिल्ली में रहता ही नहीं, उत्तर प्रदेश में रहता है, उसका घर वहां है, परिवार वहां है, लेकिन दिल्ली में आके चुनाव लड़ता है, इसकी क्या नैतिकता है भाई? इसी तरह अन्ना हजारे के साथ के जो मुद्दे उठे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अन्ना हजारे को कष्ट हुआ है, और जो सारा आंदोलन था वो एबीसी के नाम पर नहीं था। अगर प्योरली स्टिंग पे फोकस करूं तो स्टिंग में ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं उस जो उसका एहसास है, कल ये निगम पार्षद बनते हैं तो निगम पार्षद को जितनी कमाई होती है उसमें 2 तरह के हैं, जो बगैर प्रयास किए, जब मैंने स्टोरी की थी 2002 में, तब पता चला 5 लाख रुपए पर मंथ एक निगम पार्षद को कोशिश ना करने पर मिल जाता है घर पे बैठे, और जो कोशिश करते हैं वो तो बहुत कमाते हैं। इसी तरह ये जो टेंडेंसी है जो इसमें दिखाई दे रही है कि हर किसी को हाँ कह देना, बगैर सोचे समझे कह देना,
वो जब आपके पास सत्ता आएगी, आप मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इस तरह के प्रलोभनों में आप आएंगे या नहीं आएंगे? इससे लग रहा है कि आएंगे। सर एक सवाल बार बार मेरे मन में आ रहा है, मैं मनीष के पास आऊंगा। मनीष, एक राहुल ने सवाल रेस किया यहाँ पर, आपको जो भी डोनेशन मिलता है क्या उसका रिसिप्ट इशू होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर वो शाजिया का टेप आप सुनोगे, वो बार बार कह रही है पूरे इस टेप में कि हमें रिसिप्ट देंगे, कैश दो या चेक दो, रिसिप्ट देंगे। बार बार वो इस बात को दोहरा रही है। दूसरी बात, इसी स्टिंग ऑपरेशन में कुमार विश्वास को दिखाया गया कि वो 50,000 रुपये ले रहे थे और स्टिंग में कहा गया कि ये तो देखो, पहली बात तो मैं साफ कर दूं कि कुमार विश्वास ने ये जो पैसे थे वो पार्टी के लिए नहीं, कविता सुनाने के लिए गए थे। वो मोहतरमा जो गई थी वहाँ पे, वो इसलिए गई थी कि उनको कविता सुनने के लिए कोई कुमार विश्वास को बुक करना था। कुमार विश्वास ने कंधार में आतंकवादियों को छोड़ने के पैसे मनीष, आपने जो पॉइंट रेस किया, आप जो बता रहे हैं, मैं वही स्टिंग का पूरा दिखा देता हूँ, क्लिप दिखा देता हूँ एक बार। मनीष ने दो बातें यहाँ पर कही हैं कि पहला तो हम रिसिप्ट इशू करते हैं, और कुमार विश्वास को जो पैसा मिल रहा था, सब लोग जानते हैं कुमार विश्वास देश और दुनिया में घूमते हैं और पैसा लेकर परफॉर्म करते हैं। पैसा लेकर परफॉर्म करते हैं, वो आम आदमी के लिए प्रोटेस्ट लेने के लिए परफॉर्म नहीं करते हैं, अपनी कविता करते हैं, ये सब जानते हैं। सीधे कुमार विश्वास का यहां पर वो स्टिंग दिखाया जाए एकदम फुल स्क्रीन पर। सच की पड़ताल करने हमारे खुफिया टीम आम आदमी पार्टी के कोर टीम के मेंबर और प्रवक्ता कवि कुमार विश्वास से मिलने उनके घर पहुंची। यहां हमारी रिपोर्टर ने बताया कि वो एक ऐसे ग्रुप से जुड़ी हुई है जो कवि कुमार विश्वास के शोज करना चाहती है, लेकिन जो लोग उस शोज को फाइनेंस कर रहे हैं वो ज्यादातर पैसा कैश में देना चाहते हैं। तो सुनिए पहले कवि के सेक्रेटरी और बाद में खुद कवि कुमार विश्वास क्या कहते हैं। अच्छा, चेक देना होगा तो फिर कौन सी कंपनी का नाम है ये आपने? कुमार विश्वास के नाम से दीजिए। कुमार विश्वास के नाम से देना है। और कैश देंगे तो कुछ रसीद वगैरह मिलेगी? जो भी चाहिए आपको, जो भी कागज रसीद मिल जाएगी ना? हाँ बिल्कुल। आपको एक रसीद का हमारे से कुछ बना हुआ नहीं है, तो हम लेटर पे लिख कर दे सकते हैं। आपके पास कोई फॉर्मेट उस पे साइन मतलब वो दे देंगे। अच्छा। हम रिसिप्ट ऐसा कोई मतलब दुकान की तरह वो है नहीं हमारे पास। अच्छा, क्योंकि एक सिंगल आदमी का परफॉर्मेंस है, वैसा है। तो वही 5-6 लोगों की टीम है हमारी जो काम करती है इसके पीछे। कुमार सर ने सच में बिल्कुल ही छोड़ दिया, कुछ 8 साल तो नहीं, मतलब 4-5 साल से तो बिल्कुल ही छोड़ दिया। जब देखना कि ध्यान देना, हाँ, किससे बात हो रही है, क्या तो आपके ऊपर तो बहुत प्रेशर होगा सारा, मतलब उनका बिजनेस देखना, पैसा देखना, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, सब कुछ हिसाब किताब। तो मैं चाह रही थी वो एक बार पढ़ ले, उनका गाइडेंस मिल जाए ना, अमाउंट भी दे दो और उनसे एक बार थोड़ा गाइडेंस भी दो। तो कल सुबह इसी टाइम हमारे एक फाइनेंसर है, उनसे बात कर लेती हूँ मैं, जो भी अमाउंट इन्होंने बताया। और चेक कैश अगर मतलब वो हाँ कर देते हैं तो मैं कल आके बुकिंग अमाउंट, मैं तो मेरा काम सिर्फ एक होता है, मुझे चढ़ना होता है दरवाजे में, आपको उतारना होता है, मुझे दो आदमी आते हैं हम। क्योंकि हमारा जो फाइनेंसर है वो सामने नहीं आना चाहते हैं, एमएलए है वो कहीं के, तो वो सामने आना नहीं चाहते हैं, तो फिर वो कैश पेमेंट ही देंगे। आप लोग जैसा चाहें। सच की पड़ताल करने हमारे खुफिया टीम आम आदमी पार्टी के कोर टीम के मेंबर और प्रवक्ता कवि कुमार विश्वास से मिलने उनके घर पहुंची। यहां हमारी रिपोर्टर ने बताया कि वो एक ऐसे ग्रुप से जुड़ी हुई है जो कवि कुमार विश्वास के शोज करना चाहती है, लेकिन जो लोग उस शोज को फाइनेंस कर रहे हैं वो ज्यादातर पैसा कैश में देना चाहते हैं। तो सुनिए पहले कवि के सेक्रेटरी और बाद में खुद कवि कुमार विश्वास क्या कहते हैं। मैं चाहूंगा हमारे पूरे डिस्कशन के दौरान इस स्टिंग ऑपरेशन को दिखाया जाए। यहां पे जितने भी पैनलिस्ट हैं, मैं सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। यहां पर तकरीबन 1, 2, 3, 4 मुझे मिलाकर 5 लोग जर्नलिस्ट हैं। 5 लोग जर्नलिस्ट हैं और पांचों से ये पूछना चाहूंगा, सेक्रेटरी से ट्रांजिशन होता है कुमार विश्वास के घर पे, कुमार विश्वास दिखाई देते हैं एक फ्रेम में सेक्रेटरी दिखाई देता है, एक फ्रेम में कुमार विश्वास और सेक्रेटरी दोनों दिखाई देते हैं। ये तो एडिटिंग हुई है, साफ एडिटिंग दिखाई दे रही है। अब मेरा दूसरा सवाल यहां पर बड़ा है कि ये जो पैसा लेने की बात हो रही है, ये कवि सम्मेलन के लिए हो रही है, ये भी दिखाई दे रहा है, और उसमें ये भी आ रहा है कि उनका सेक्रेटरी बोलता है आपके पास अगर कोई फॉर्मेट हो तो हम उस पर साइन कर देंगे, हम वो फॉर्मेट भी दे देंगे।
अब मेरा सवाल यह खड़ा होता है कि ये स्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा कैसे हो सकता है? मैं बड़ा ऑब्वियस सवाल पूछ रहा हूं। ये स्टिंग ऑपरेशन की पूरी, चलिए शाजिया का साइड कर दीजिए, बाकी सारे कैंडिडेट्स का साइड कर दीजिए, लेकिन अगर मैं इसको क्वेश्चन करूं तो ये स्टिंग ऑपरेशन कैसे है और इसमें स्टिंग ऑपरेशन में क्या प्रूफ हो रहा है, इस स्टिंग ऑपरेशन का क्या इंटेंट है, इस स्टिंग ऑपरेशन की क्या टाइमिंग है? और मैं इसको शुरू करता हूं सबसे पहले हेमंत जी से। हेमंत जी, कुमार विश्वास का जो स्टिंग ऑपरेशन आपने देखा, मुझे नहीं लगता कि वो कोई राजनीतिक इशू है, वो तो एक व्यापारिक ट्रांजैक्शन है। और जो इसको दिखाने का क्या तथ्य था? इसमें कोई मुझे खास बात नहीं लग रही, अनिल इसमें जी? तो कोई बात पॉलिटिकल बनती ही नहीं। मैं भी हेमंत जी के कथन से सहमत हूँ और इसमें कोई आपत्तिजनक मुझे तो नहीं लगता। विप्लव, आप क्या कहेंगे? मैं सीधे सीधे पत्रकारों से पूछ रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, जहां तक डॉक्टर कुमार विश्वास का सवाल है, इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन में जो रोल उनका दिखाया गया है उसको एस्टेब्लिश करने का एक पॉइंट है उनके पास, कि जब वो लड़की कहती है कि एमएलए का पैसा लगा है लेकिन वो सामने नहीं आना चाहता है, क्या डॉक्टर कुमार विश्वास हर कार्यक्रम के पहले हर उस व्यक्ति का इनकम टैक्स, एक्साइज, फलाना डिमाका, जो भी कानूनी रूप से हर व्यक्ति का फाइनेंसर का तय करें? अच्छा, नंबर 2 चीज, ये भेजा गया एक माध्यम से, और वो माध्यम कौन था? खुद अनुरंजन झा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये अनुरंजन झा लगातार डॉक्टर कुमार विश्वास से संपर्क में थे, लगातार उनके घर आते जाते थे। अनुरंजन झा ने एक शगुन टीवी नाम से एक मैट्रिमोनियल चैनल खोला था, जिसकी बाकायदा प्रोग्रामिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटजी डॉक्टर कुमार विश्वास ने तैयार की थी। ये वही अनुरंजन झा है जो प्रकाश झा के रिश्तेदार हैं। अपने चैनल जो प्रकाश झा का चैनल है, उसके लॉन्चिंग के बाद बिहार के 2 कार्यक्रमों के लिए बाकायदा ये तय करने आए थे, उनसे डॉक्टर कुमार विश्वास से रिबेट भी लेने आए थे, तो उनके लगातार वो संपर्क में थे। ऐसा नहीं था कि वो लड़की कहीं से उठ के आ गई थी और सड़क में उसने आई और दरवाजे 1084 सेक्टर 3 में जो उनका घर है वो खटखटाया और कहा साहब आपका हम प्रोग्राम कराना चाहते हैं। ऐसा नहीं था। वेल प्लानिंग के तहत, प्लानिंग का मतलब एक ऐसी एक संबंध के जरिए वो लड़की आई थी जिससे उनका बिलीव करना निश्चित रूप से लाजमी हो सकता है। मैं आपको विप्लव रोकूंगा यहाँ पर। अंग्रेजी की कहावत है, इन्वेस्टिगेशंस के लिए होती है। किसी ने शर्लक होम्स पढ़ा होगा तो उसने जरूर पढ़ा होगा 10 बार, अ ब्लो ऑलवेज कम्स फ्रॉम द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर। जहां से सबसे कम उम्मीद होती है वहीं से आता है एक जबरदस्त धक्का। खैर, सीधे चलते हैं। सरबजीत नांगलोई दिल्ली से कॉलर है, बताइए आपका फैसला क्या है सरबजीत जी? सरबजीत जी, आपका फैसला क्या है, बताइए। सर, मेरा कहना ये है कि ये जो भी स्टिंग ऑपरेशन दिखाया जा रहा है जी, ये टीवी पे जो भी स्टिंग ऑपरेशन दिखाया जा रहा है आम आदमी पार्टी को लेकर के जी, ये इससे साफ है कि ये कांग्रेस और बीजेपी या तो भी बड़ी पार्टियां हैं, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी की छवि खराब करने के लिए ऐसा कर रही हैं। और लेकिन मैं समझता हूँ कि आज का आम आदमी इन जांचों में नहीं आएगा। वो सच्चाई को जानता है कि ये सब पॉलिटिकल स्टंट हैं, राजनीति चाल हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की छवि खराब करने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा तुरंत हमारे पास एक और कॉलर को भी जोड़ा जाए। सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, बड़ा लीगल पॉइंट है मेरा आपसे रविंदर जी। कानून के लिहाज से अगर पूरी कड़ी को देखा जाता है या सेलेक्टेड पीसेस को देखा जाता है, जैसे क्या यह भी देखा जाता है कि ओवरऑल स्टिंग ऑपरेशन का इंटेंट क्या था, या यही देखा जाता है कि भाई देखिए अंगूठा जो है वो थम्स अप दिखाने के लिए होता है, 4 फिंगर होती है वो पॉइंट करने के लिए होता है, या ये देखा जाता है कि पूरा का पूरा हाथ किस लिए काम कर रहा है? कानून जो है हर चीज को टोटलिटी में भी देखता है और सीरियल वाइज भी देखता है। आप जैसे देखेंगे कि तो ये जो कुमार विश्वास का स्टिंग है ये सीरियल खराब कर रहा है? ये सीरियल को खराब नहीं कर रहा, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में एक प्रोविजन है कि आप 10,000 रुपये से ज़्यादा कोई भी चीज़ जो है किसी आदमी से चेक के बिना नहीं ले सकते। आपको नगद लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उस पर टैक्स एट सोर्स कटता है जो आपको बाद में इनकम टैक्स में रिफंड होता है। कुमार विश्वास जो काम कर रहे हैं वो कोई प्रोफेशनल काम नहीं कर रहे हैं, वो कोई वकील नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है जो ऐसे पैसा ले सके। इस तरह का पैसा लेने का मतलब है कि वो इनकम टैक्स की वायलेशन कर रहे हैं। और चूंकि वो मैं सर, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगा, जो कुमार विश्वास कर रहे हैं वो तो प्रोफेशनल्स में भी आता है शायद? नहीं जी, कभी प्रोफेशनल में नहीं आते, कभी प्रोफेशनल में नहीं आते, मतलब ये इनकम टैक्स का वायलेशन है। मनीष बताइए। मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा।
जी मनीष, देखिए कुमार विश्वास, मैंने पहले भी कहा कि कुमार विश्वास जो है कोई कंधार में आतंकवादियों को छोड़ने का पैसा नहीं ले रहे थे, कविता पढ़ने का पैसा ले रहे थे। और कविता पढ़ने के लिए वो उनको जो पैसा मिलता है वो हर साल अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाते हैं कि कितना पैसा मुझे कैश से मिला, कितना चेक से मिला। ये पैसा भी उन्होंने एक रिसीप्ट जारी कर दी अपने लेटर हेड पे लिख के बाद में, और उसके साथ साथ में ये अपने इनकम टैक्स में दिखाएंगे। उनके पिछले साल के इनकम टैक्स रिटर्न भी मैंने देखे हैं, उसमें हर साल 7-8 लाख रुपए 6 लाख रुपए कैश वो दिखाते हैं। तो अगर वो इनकम टैक्स में दिखा रहे हैं तो देश का कोई कानून उनको नहीं रोकता कि वो कैश ले सकें। कैश लेना हमारे देश में कोई अपराध नहीं है, कैश लिया जा सकता है, लेकिन खर्चा करोगे तो 20,000 से ज्यादा आप चेक से नहीं, 20,000 से ज्यादा आप कैश से नहीं दे सकते। यहाँ ये गलत कह रहे हैं, जब भी हम लेते हैं क्लाइंट से फीस तो हमारा पैसा कटता है, और वो जब हम इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं तो रिफंड ऑर्डर जो आता है वो उसी बात का आता है कि जो पैसा लेते हुए आपने दिया है। तो ये बात इनकी जो कानूनी पेमेंट के रूप में आए हुए पैसे में से नहीं काटा जाता है। सुनिए सुनिए सुनिए, देने वाला आदमी काटता है, से लिए हुए पैसे में से कभी नहीं काटा जाता है। काटा जाता है तो टोटल पेमेंट में से काटा जाता है। ये आपकी धारणा गलत है कानूनी तौर पे। खैर ये इनकम टैक्स इशू यहाँ पर बनता है, एक इनकम टैक्स का यहाँ पे रूल बनता है जो ऐसा बता रहे हैं हमारे लॉयर साहब। हालांकि थोड़ा सा अलग ओपिनियन रखते हैं, लेकिन इसमें पॉलिटिकल पार्टी कहां पर आ गई, इसमें आम आदमी की बात कहां पर है? सर मैं 1 मिनट आपके पास आ रहा हूं। महाराष्ट्र से एक कॉलर है हमारे साथ, पूर्ण कुमार। बताइए पूर्ण कुमार जी, आपका फैसला क्या है? मेरा फैसला है सर, जो आम आदमी पार्टी है ना, आम आदमी पार्टी के जो इमेज को, हेलो बताइए बताइए, आम आदमी पार्टी का जो इमेज है वो खराब करने की कोशिश किया जा रहा है, और ऊपर से जो फुटेज है वो भी नहीं दे रहे। रॉ फुटेज, ये जो पॉइंट है, ये आपने जो पॉइंट रेज किया ना पूर्ण कुमार जी, मेरा अगला सवाल ये है, सबसे ये मैं जानकारी लेना चाहूंगा। मलिक जी, बड़ी देर से आप खामोश हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपका फैसला क्या है? मैं आपसे जानना चाहता हूं राहुल जी, रॉ फुटेज से कितना केस में फर्क पड़ता है? देखिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्रूव होती है इंटेंशन से। आप कंडक्ट देखिए, इंटेंशन देखिए, इंटेंशन क्या है कि मैं 50,000 रुपए ले सकता हूं। इससे क्या इंटेंशन बात चलती है कि आप जो मॉरल हाई ग्राउंड्स पे आप सबके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, आप चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, आप खुद, आपका क्या कंडक्ट रह गया? सर मैं देखिए, आप जो बता रहे हैं मैं समझ सकता हूं, आई क्वाइट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। मेरा पॉइंट ये है कि रॉ फुटेज से कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? रॉ फुटेज किस तरह से पूछे जा रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ये डिमांड कर रही है कि रॉ फुटेज उनको दिया जाए, रॉ फुटेज में छेड़खानी हुई है, उससे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, वो कैसे मांग सकते हैं रॉ फुटेज? उनके खिलाफ जो चीज है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ, ये तो कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होगी। इनको ये बोलना चाहिए कि जो लेबोरेटरीज हैं, जो चंडीगढ़, हैदराबाद, बेंगलोर की लेबोरेटरीज हैं, वो इस बात में कोई निष्कर्ष पे पहुंचे, वो बताएं। इस चीज की मांग करनी चाहिए ना। मनीष, आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि इस स्टोरी में जितना 15 घंटे की रिकॉर्डिंग की गई थी, कहीं कोई अपराध नहीं है। इन्होंने जो हमने अच्छा बोला था उसको कट पे निशांत, इस पूरे प्रोग्राम को सुन लीजिए और राहुल राज जी के एडिटिंग को उठा के मैं और आप बैठ जाते हैं, मैं आपको सिद्ध कर दूंगा, एक वॉइस ओवर बना दूंगा जिसमें राहुल राज जी कहते हुए पाएंगे मैंने मर्डर किया है। मैं इसी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग से कह के दिखा दूंगा आपको, एक वीडियो आपको बना के दे दूंगा जिसमें से सिद्ध हो जाएगा कि राहुल राज जी ये कहते हुए पाए जाएंगे कि मैंने मर्डर किया है, मैंने बलात्कार किया है, मैंने चोरी की है। इसी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग से, ये 15 घंटे की रिकॉर्डिंग में से कट पेस्ट करके आप बनाते हो हाँ जी ठीक है। और ये जो आपके इनकम टैक्स के एक्सपर्ट बैठे थे, उनको लगता है इनकम टैक्स ठीक से नहीं पता, क्योंकि देश के कानूनों में इनकम टैक्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप 20,000 से ज्यादा पेमेंट नहीं करेंगे, लेकिन पेमेंट कैश लेने में कहीं कोई पाबंदी नहीं है। आपको इनकम टैक्स एक्ट को ठीक से पढ़ना पड़ेगा। अभी मनीष सिसोदिया जी, सब पे इल्जाम आप लगा सकते हैं, किसी पे भी, और आप सबसे शरीफ हैं। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप लड़ रहे हैं, आप तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बिलोंग भी नहीं करते हैं जी ना, आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिलोंग करते हैं। और आपने ये जनता को, आपने जनता को ये बोला था, आपको पढ़ इसके बारे में क्या पता है? मैं हिंदुस्तानी नागरिक हूं और हिंदुस्तान की राजधानी में चुनाव करने जा रहा हूं। राहुल जी, मैं एक मिनट रोकना चाहूंगा। राहुल जी, आपका ये सवाल हमारे शो से कहां ताल्लुक रखता है? मेरे सर मैं मुद्दों से भटकना नहीं चाहूंगा। सर अपना एजेंडा अलग हो सकता है, मैं चाहूंगा प्लीज पूरे पैनल को दिखाया जाए यहाँ पर। राहुल सर, आई बेग टू डिफर। मेरे शो में ये सवाल कहां से मायने रखता है सर?
मैं I mean I really I would want to know. I'll tell you. No, you don't tell me, sir. Please understand one thing, Rahul ji. I am talking purely on the basis of sting operation, purely on the facts and figures. I am not talking at any point कि आप कहां से चुनाव लड़ रहे हैं या कोई कहां से चुनाव लड़ रहा है. मैं कई यहां पर मैं मल्टीपल एग्जांपल्स कई एमपीज के चालू यहां पर रख सकता हूं जो वहां पे बिलोंग नहीं करते. वी आर नॉट इनटू इट. वी आर जस्ट नॉट इनटू इट. आई एम फोकसिंग प्योरली ऑन द स्टिंग ऑपरेशन. मेरा इसके अलावा और कोई पर्पस नहीं है और मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है. मैं लास्ट रिएक्शन दिल्ली से कॉलर है पंकज. पंकज जी बताइए आपका फैसला क्या है. हेलो जी. हाँ मैं पंकज बोल रहा हूँ. बताइए. एक्चुअली क्या है जैसे कि अभी ये स्टिंग ऑपरेशन जो दिखाया जा रहा है यहाँ पर, अभी ये बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ये है. मतलब XYZ उनके खिलाफ कोई भी एक बात कही जाती है आम आदमी पार्टी के खिलाफ. अगर बीजेपी या कांग्रेस को इनसे डर नहीं है सत्ता में आने का, तो फिर ये इनके खिलाफ ये स्टिंग ऑपरेशन की बातें और एक्सेट्रा किसी भी एरिया को लेके बातें क्यों करती हैं? क्योंकि अगर इन्हें जाहिर सी बात है पंकज जी, अभी बीजेपी कांग्रेस ने इसमें कुछ भी रोल नहीं निभाया. ये एक पर्टिकुलर एजेंसी ने किया है. इसमें बीजेपी कांग्रेस कहीं से भी नहीं आई अभी. वो भी है क्योंकि जो ये स्टिंग ऑपरेशन है, अगर मैं भी कोई अपना बिजनेस करता हूँ या फिर कोई भी मेरे को पार्टी पैसा देती है किसी भी मेरे बिजनेस से रिलेटेड, पंकज जी मुझे उसे किसी भी पार्टी से रिलेटेड नहीं लेके चलना चाहिए. आप क्या कहना चाहते हैं, एक लाइन में बताइए. मेरा कहने का मतलब ये है ये स्टिंग ऑपरेशन जो भी दिखाया जा रहा है, इससे आम आदमी पार्टी की छवि खराब करने के अलावा और दूसरा कोई काम नहीं किया जा रहा है. ओके, पॉइंट टेकन. आपने जो बोला मैं पूरे पैनल को दिखाना चाहूंगा. मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे पास समय बहुत कम है क्योंकि हमें कुछ और खबरें दिखानी है यहाँ पर. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जितने भी यहाँ पर गेस्ट आए. बहुत बहुत शुक्रिया मनीष. लॉन्ग डे और आने वाला समय भी थोड़ा बहुत सारी चीजें आपके लिए हैं. बड़ा टफ टाइम्स है. राजनीति में पहला कदम है आप लोगों का और आसान काम नहीं है राजनीति. बहरहाल जितने भी लोग हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और जितने भी हमारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़े आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. जगजीत सिंह की बड़ी पुरानी गजल है, लोग जालिम हैं हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे. इससे शो को एंड नहीं करूंगा मैं, लेकिन इसका रेफरेंस जरूरी है. कुछ चीजें हैं जिसका जवाब देना जरूरी है, कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब देना जरूरी है. शाजिया को ये देना इस सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है कि आखिर उन्होंने हाँ किया तो क्यों किया, कॉन्सेंट किया क्यों किया. इनकम टैक्स लॉज के बारे में कुमार विश्वास जी और हमारे जो वकील हैं वो शायद असहमत हो अपने एक दूसरे से, लेकिन इसका आम आदमी पार्टी से कोई ताल्लुक उस वक्त नहीं दिखाई देता है. स्टिंग ऑपरेशन, इसकी वैलिडिटी, ऑथेंटिसिटी कितनी है, सेंसेशनलिज्म कितना है, ये तो हम देख चुके हैं. लेकिन ये ऑथेंटिक कितना है, ये रॉ फुटेज अगर कोई पर्टिकुलर एजेंसी चेक करेगी तब साफ होगा. लेकिन कितना जल्दी चेक करती है ये भी मायने रखता है क्योंकि इलेक्शन सामने है. अगर 2-3 दिन में 4 दिन में चेक होता है तो ये मायने रखता है, उसका रिजल्ट आता है, तुरंत रिएक्शन. अगर जल्दी चेक नहीं होता है तो फिर बातें आती रहती हैं, चली जाती हैं. वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, कितना जल्दी इसकी टेस्टिंग होती है, मतलब स्टिंग ऑपरेशन की डीएनए टेस्टिंग. लेकिन एक चीज है, स्टिंग ऑपरेशन की अलग अलग कड़ी कुछ सवाल जरूर खड़े करती है. उन सवालों के बीच में अगर डॉक्टर कुमार विश्वास का ये चीज घुसेड़ा जा रहा है तो इसका पार्टी से शायद उस पर्टिकुलर रेफरेंस से कोई लेना देना नहीं है. कल देखते हैं